इस प्रोग्राम के संयोजक श्री परमारी जी और जो इस दुनिया में न रहे ज्योति पाठक को हम ज्योति पाठक का सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत ही जाबाज और बहुत ही निडर साहसी पत्रकार आज उसके सम्मान के लिए हमने फर्स्ट अवार्ड प्रोग्राम करते हैं। चंबल रेस्क्यू फोर्स एक सामाजिक आपदा से लोगों को बचाने के बनाई संस्था है जिसका मकसद केवल शुद्ध रूप से जन कल्याण मानव सेवा करना एक समान थे और न ही इतनी मजबूत सूझबूझ लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के सपने थे और उनको पाने की चाहत सोच एक ही थी। सपने अनेक देखते देखते जो सोचा था हमने आप होने लगा। कहते हैं ना जब सोच अच्छी हो तो सब अच्छा होता है और वही हम लोगों के साथ होने लगा था। लोगों की जान बचाने के बारे में जो हम दोनों ने सोचा था उस पर काम करने लगे तो हमारी सैलरी हम लोग उन सामानों पर खर्च करने लगे। शौक ऐसा लगा कि हमारी सारी सैलरी उसी में खर्च हो जाती थी। फिर भी हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी दूसरी जरूरत है। काम हमने देसी रस्सियों से शुरू किया लेकिन लगन थी। शुरू के दिनों में परेशानी भी हुई लेकिन कहते हैं ना कि उस उम्र में ये सब नहीं थी। बस दोनों की सोच एक ही सोच थी कि काम तो सब करते हैं, कमाना भी है खाना भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम भी काम करेंगे लेकिन एक काम जिंदगी में ऐसा भी करेंगे जिससे लोगों को फायदा हो सके। और जो काम हम कर रहे थे क्लाइंबिंग का उस काम को इन लोगों को बचाने का बना दिया। इस काम को हम 7-8 साल से कर रहे थे लेकिन संस्था को रजिस्ट्रेशन हमने 2010 में करवाया। वैसे एक बात बताना चाहूंगा कि हमने इतना सोचा नहीं था कि हम दो लोग मिलकर आपदा प्रबंधन के काम को कर सकेंगे। फिर भी हुआ संस्था आज आपदा प्रबंधन पर अच्छा काम कर रही है और हमेशा इस काम को करती रहेगी। मकसद ही यही है लोगों की सेवा करना, उनसे कुछ लेना नहीं उनको सेवा देना है। आज संस्था बचाव राहत के काम प्रशासन के साथ मिलकर करती है। फिर मानव रेस्क्यू का काम हो या बाढ़ राहत का काम, इन सभी कामों में हमारे स्वयं से भी बड़ी लगन से और मेहनत से काम करते हैं। संस्था अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो आपदा आई उससे काम करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो कॉम्पोसर ऑपरेशन के लिए टीम का गठन किया उसमें कोटा से चंबल रेस्क्यू फोर्स संस्था के 4 सदस्यों को चुना और कॉम्पोसर ऑपरेशन के लिए उन्हें उत्तराखंड भेजा। वहां पर हम लोगों ने काम किया। संस्था चाहती है कि ऐसी सेवा की जिस भावना के साथ इसका गठन किया गया है वो हमेशा उस पर चलती रहे। और आज के समय इस दुनिया में जिस तरह से लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आपदा को कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये जरूर है कि समय रहते कुछ उपाय किए जा सकते हैं। संभलना हम सबको ही होगा। देश के पर्यावरण के बारे में सोचना होगा। आम आदमी को जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और हम लोग अभी भी नहीं संभले तो वह दिन दूर नहीं जब विनाश के कगार पर खड़े होंगे। आज के समय आपदा चाहे जैसी भी हो, मानव जनित या प्राकृतिक नुकसान हमारा ही हो, आज हम उसी सोच के साथ यहाँ आए हैं कि जो लोग डेड लाइन पर खड़े होकर लोगों को बचाने के काम करते हैं उनका मनोबल हम सबको मिलकर बढ़ाना चाहिए। फिर चाहे वो आपदा प्रबंधन से जुड़े हों या वन्य जीव संरक्षण से, ये सभी काम हम मानव जाति के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम सब उसी को लेकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें 20 अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि चंबल रेस्क्यू फोर्स संस्था का एक बड़ा कार्यक्रम है जो कि बोर्ड अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष मिस ज्योति पाठक के नाम से ये अवार्ड दिए जाएंगे। एक बार एक हैंड करके इसको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। जय
Inicia belum? बनवारी यदुवंशी जी, मोमिंदर पाल सिंह जी, उपस्थित सभी चंबल रेस्क्यू फोर्स के सदस्य एवं जो भी इससे जुड़े हुए हैं, चंबल रेस्क्यू फोर्स से संबंध रखने वाले या एडवेंचर टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, टेक्नीशियन दी गई है, चाहे वो पत्रकारिता में हो या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हो या आपदा प्रबंधन में हो। जो साधारण लोगों के असाधारण योगदान, उसको हम किस प्रकार याद रखें, किस प्रकार उनको हम और प्रोत्साहित करें ताकि और लोग इस प्रकार का काम हमारे समाज में करने के लिए तैयार हो, प्रोत्साहित हो। और जैसा कि मुझे धीरे धीरे पता लगा, कुछ साल पहले भी मुझे चंबल रेस्क्यू फोर्स के बारे में जानकारी मिली थी, मुझे बात करने का अवसर मिला था बनवारी जी से, ज्योति जी से, और यही पता लगा कि चंबल रेस्क्यू फोर्स पत्रकारिता एवं एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा जो कोई प्राकृतिक या अप्राकृतिक या मानवीय जो एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको लोगों को उनसे किस प्रकार बचाना, किस प्रकार राहत पहुंचाना, ये सब काम करने का बीड़ा उठा है। और ज्योति पाठक जी एक एनर्जेटिक युवा व्यक्ति थी, जर्नलिस्ट थी, और पहली बार मैं उनसे मेरे सांसद बनने के कुछ साल पहले मिला था। और जब मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था तो कई बार उन्होंने मेरी मीटिंग्स आदि कैंपेन कवर भी किया था। और आज शायद अपन कईयों के मन में ये बात बैठती नहीं कि आज हमारी मीटिंग है, क्योंकि वो एक एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं व्यक्ति, और ऊपर वाले को कई चीज़ें अपने हिसाब से मंजूर करता है, उसको हमें स्वीकार करनी पड़ती है। पर ये कहूँगा कि ज्योति पाठक जी और उनके साथियों ने, बनवारी जी ने, औरों ने लगन और परिश्रम से इस चंबल रेस्क्यू फोर्स को एक तरीके से बनाया और सरकारी संस्थाओं का साथ लिया, चाहे वो सिविल डिफेंस हो या विभाग हो या RAC हो या कुछ भी। और जैसा कि आपने बताया कि पहले देखा कि कितना सफल चल रहा है, उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन कराई। और यही कहूँगा कि ये एक ऐसी संस्था है जिसके पास, जैसे आपने आपके सामने अभी देखा कुछ समय पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इक्विपमेंट अच्छा है, चाहे वो रोप रेस्क्यू की बात हो या जैसे मैंने समझा माउंटेनियरिंग की बात हो। और हमारा क्षेत्र भी ऐसा है, जैसे आपकी तस्वीरें दिख रही हैं, चंबल की कराइयाँ हैं, नदियाँ हैं, तो इन क्षेत्र में प्रैक्टिस करने का भी हमें अवसर मिलता है, चाहे माउंटेन क्लाइंबिंग की बात हो, चाहे रेस्क्यू की बात हो। और जब 2013 में हमारे देश में उत्तराखंड में बहुत बड़ी एक प्राकृतिक आपदा हुई, बाढ़ आए, तो इस चंबल रेस्क्यू फोर्स की क्वालिफिकेशंस और एबिलिटीज को देखते हुए राजस्थान सरकार के रेस्क्यू फोर्स में इसको शामिल करके वहाँ ले लिया गया और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय उनका योगदान रहा। तो जैसा कि आपके सामने बताया गया, आज के इसी वजह से ज्योति पाठक जी को सम्मानित भी किया गया, उसको पुरस्कार मिला। तो लंबी बात तो क्या हो कि विशेषज्ञ आपके सामने आए, उन्होंने कई बातें आपको बताई, चाहे वो प्राकृतिक संतुलन की बात हो या आपदा प्रबंधन की बात हो। पर मेरे मन में यही बात आती है कि जब आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, भले ही चंबल रेस्क्यू फोर्स एक एबिलिटी रखती है, कुछ अच्छे इक्विपमेंट है, अच्छे लोग हैं इसमें, पर अगर पूरे देश को हम देखें, हमारे हाड़ौती को ही देखें, तो शायद हम उतना इस क्षेत्र में नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था एज ए नेशन। जितना ऑर्गेनाइज हमें होना चाहिए, सरकार की तरफ से जितना खर्चा होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और देशों में, चाहे वो ज़्यादा एडवांस देश हैं, जो उन देशों में सरकार के द्वारा इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, कहीं हेलीकॉप्टर तैयार रहता है, कहीं मॉडर्न इक्विपमेंट तैयार रहता है, उस स्तर तक हम आज नहीं पहुँच पाए।
और हमारा ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी उस प्रकार ऑर्गेनाइज हों। हम कई बार डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं या कोई पिक्चर में देखते हैं विदेश में किस प्रकार तुरंत किसी आपदा पर रिएक्शन होता है, किस प्रकार इक्विपमेंट फटाफट जगह पे पहुंच जाता है। और शायद हम उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए, पर मेरा विश्वास है कि चंबल रेस्क्यू फोर्स जैसी संस्थाएं जब हमें प्रोत्साहित करेंगी तो सरकार भी इससे सबक लेगी और अपने आप कदम इस दिशा में, चाहे हमारे धकेलने से हो या कुछ सरकार की मंशा से हो, पर इस दिशा में कदम मैं मानता हूँ अवश्य उठेंगे। और आज इस कार्यक्रम में जिन सभी को अवार्ड दिए गए, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और यही आशा रखता हूँ कि आपके ऐसे कामों से आने वाली पीढ़ी या युवा पीढ़ी और प्रोत्साहित हो कि इस फील्ड में और लोग आएँ और इस फील्ड में हमारी एक्सपर्टीज और एबिलिटीज और बढ़ें।